दोस्तों, सभी को मेरे तरफ से हार्दिक अभिनंदन। जय माता दी। दोस्तों, आज के डेट में एक छोटे से कहानी लेके मैं आया हूँ कि हर पतंग को एक दिन कचरे में तो जाना है, मगर कचरे में जाने से पहले अपना लक्ष्य भी दिखाना है। पर एक चीज़ ये है कि हर आदमी चाहता है हम कामयाब हो, मगर उसके लिए कुछ न कुछ संकल्प लेना पड़ता है। सपना तो हर इंसान देखता है। सपना देखने का भी तरीका दो है। एक है जो खुली आंखों से सपना देखता है। जो खुली आंखों से सपना देखता है उस सपना के लिए अपना पूरा करने में दिन रात लगा रहता है। एक होता है जो सोए हुए नींद में सपना देखा जाता है। जो सोए हुए सपना देखता है वो सपना कभी पूरा नहीं होता है। तो इसी बात पे एक छोटी सी मोटिवेशन रखने जा रहा हूँ। एक बहुत बड़ा इंसान था। उसका पति बहुत कामचोर था। काम में हो सकता नहीं था। वो एनी टाइम घर में ही बैठा रहता था। उसका कोई मकसद नहीं था, कोई संकल्प नहीं था। उसको देखकर उसका पत्नी बहुत परेशान था। अब अगल बगल के घर के आजू बाजू के जितने भी महिला लोग थे वो सभी उस महिला को बोला कि तुम्हारा पति सारा दिहाड़ी बेले रहता है, कुछ करता नहीं है, आखिर में आगे की ज़िंदगी कैसे चलेगा। इस चीज़ के लिए उसने अपना पति को दबाव दिया, फिर भी असर नहीं किया। तो एक लेडीज ने उसको बताया कि एक जाओ, यहाँ से कुछ दूर एक शहर है, उस शहर में बहुत बड़ा संत रहता है, वो संत के पास ले जाओगे तो पक्का उसको ठीक कर देगा। तो बोलता है ठीक है। अब उसने कौन पाया कि अपना पति के खुश करके किसी भी तरह ले गया उस बाबा के पास। और संत बोला कि हमें एक सपना लेके आए हैं, हमसे एक आपको उम्मीद है कि आप पूरा कर दीजिएगा। तो बोलता मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो उसने बोला कि ये हमारे पति है, इसका कोई सपना नहीं है, कोई संकल्प नहीं है, आगे कुछ कैसे बने कैसे करे कोई मकसद नहीं, इसको सिर्फ खाने पीने से मतलब है। ये अपना मतलब का ही यार है, अपना काम बन गया, बाकी सब मतलब नहीं है। तो इस चीज़ के लिए इसको थोड़ा ध्यान आप लगाइए। तो बोलता ठीक है। अब इनसे पूछा पति से इसको कि तुम्हें क्या बात है, संकल्प नहीं है। तो बोलता है वास्तव में संकल्प तो हमारे पास कुछ नहीं, कोई सपना नहीं, कोई मकसद नहीं है, बस अपना पेट भर गया, अपना काम बन गया, हो गया। बोलता आज यहाँ पर जो भी गेस्ट आए हैं यहाँ से कोई ना कोई संकल्प लेके गया है, बेशक छोटा हो या बड़ा हो, और उस संकल्प को पूरा भी किया है। तो बोलता है तो मैं क्या करूं। बोला यहाँ से एक संकल्प तुम्हें लेना पड़ेगा। रोज के खाना तो खाते हो। बोलता हाँ, खाना खाने से पहले वो काम तुम्हें करना पड़ेगा जो संकल्प लोगे। जब तक वो काम करोगे नहीं, जब तक खाना खाओगे नहीं। तब ये इंसान सोचा आखिर में ऐसा कौन सा सवाल संकल्प ले कि हमारा कामना भी पूरा हो जाए और खाना के खाना भी मिल जाए। तो उस इंसान के घर के सामने एक बहुत अच्छा शानदार घोड़ा होता था, उस खूंटा में बांधा हुआ रहता था। उसने बोला कि साधु जी आप कह रहे हैं तो हमने संकल्प ले लिए कि जब तक हम घोड़े को देखेंगे नहीं तब तक हम खाना खाएंगे नहीं। ये हमारे संकल्प है, ये हमारी प्रतिज्ञा है, इसको हम जरूर निभाएंगे। बोला चलो ठीक है। बस उसको समझा बुझा के भेज दिया। लेडीज को आया यहाँ पर। अब रोज के सुत उठ के नहा धोआ के पहले घोड़े को देखता था, उसके बाद खाना खाता था। रोज के यही काम उसको रूटीन में बन गया। बनते बनते 30 दिन बीत गया। 31वां दिन क्या हुआ, वो घोड़े वहाँ से जिस मालिक था घोड़े का कहीं और जगह ले गया।
वहाँ पर जो माटी कोड़ने के लिए। तो वहाँ पर ले गया। तो वहाँ पर अब पता लगा, सुत उठ के गया तो देख रहा है घोड़े है नहीं, पूजा पाठ करके गया तो अब घोड़ा नहीं देखा तो बेचैन हो गया। अब 9 बजा, 10 बजा, 11 बजा, 2 बजा, 4 बजा, इसको भूख से परेशान था। अंतिम में घोड़े वाले के घर गया। बोलता घोड़े कहाँ है? बोलता वो तो बहुत दूर चौर में गया है जो माटी कोड़ने के लिए। बोलता वो आएगा कब? बोलता आते ही होंगे। 4 बजे बोला आते ही होंगे। तो बोलता चलो ठीक है, इतने देर वेट किए तो नहीं, आधी घंटा और कर लेते हैं। फिर 5 बजा, नहीं आया। बोलता है फिर गया उसके घर पूछने कि घोड़े तो अभी आया नहीं है। बोलता है उसका खाना पीना सभी वहीं पे चला गया है, घोड़ा अभी नहीं आएगा, एक ही बार रात को आएगा। अब वहाँ पर 6 बज गया। अब वहाँ से दौड़ते दौड़ते लंगे पैरे, कहे कि उसका एक ही मकसद था, जब तक उस घोड़ा को हम देखेंगे नहीं तब तक खाना खाएंगे नहीं, और दौड़ना शुरू कर गया। अब जाते 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 बीच चौर में चला गया, जो गांव से 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर में था उसके घर से। अब वहाँ गया तो घोड़े उसको दिख तो गया। अब देखा तो ये सोचा, चिल्लाना शुरू किया, दिख गया दिख गया दिख गया। मगर उसी बीच में एक चोर था जो रात को चोरी किया हुआ था, जो खेत में मिट्टी के अंदर में सोने चांदी हीरे मोती जो भी लाया था उसको खलटा खन के रखा हुआ था, उसको निकाल रहा था। अब उस टाइम किसी को नज़र नहीं पड़ा, मगर इसने सोचा कि काश मुझे ही देख के तो नहीं वो बोल रहा है कि मुझे दिख गया दिख गया दिख गया। कहा कि इतने बड़े चौर में किसी का नज़र तो नहीं पड़ा मेरे ऊपर, पहला आदमी है जो इसको नज़र पड़ा, आखिर में इसको कुछ तो देना पड़ेगा। तो बस उसको बोला, इशारा किया, चुप कर जा चुप कर जा चुप कर जा। जब तक पहुंच गया दौड़ते दौड़ते, बोलते देख भाई, हमने जो भी किया किसी ने नहीं देखा, सिर्फ तूने देखा है, इसीलिए मैं तुम्हें इतना सोना है, इतना चांदी है, इतना हीरा मोती जो भी लाया हूँ, इसमें से आधा आधा मैं कर दे रहा हूँ, आधा आधा तू ले ले, आधा मैं ले लूँ, मगर किसी को कहना नहीं। कहा कि सिर्फ तू ही देखा है और किसी ने तो देखा नहीं है। तो बोलता है ठीक है। अब वहाँ से कौन पैक किया, जितने भी जेवर था सभी लिया और अपना मुठरी बांधा और वो घर लौट गया। आया, घोड़ा भी देख लिया और अपना उस मुठरी लेके घर आया तो उसका बीवी देखा। बोलता है इस मुठरी में क्या है? बोलता है आज दुनिया के हार मुझे मिला है, आज मैं कुछ बहुत खुश हूँ। बोलता है वो क्यों? बोलता है इसको देखो तो सही, अब हम वो इंसान नहीं रह गए जो पहले थे। तो आखिर में वास्तव में उस चीज़ को खोल के देखा तो उसका परिवार भी खुश हो गया कि इतने हीरे मोती सोने चांदी कहाँ से लाया, मुझे खुद मालूम नहीं। सवाल किया तो इसने बताया ऐसे ऐसे। बोलता देखिए, एक छोटी सी संकल्प लिए तो इतना बड़ा आपको धन संपत्ति हासिल हो सकता है। काश अगर इससे 12 संकल्प लेते तो कुछ न कुछ तो ज़रूर हासिल इससे भी और बड़ा होता। तो इसीलिए दुनिया में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले अपना एक संकल्प रखिए कि हमें आगे बढ़ना है, हमें एक काम करना है। जब तक मकसद नहीं तब तक आगे बढ़ना नहीं। जिस आधार से मान लीजिए यहाँ से लुधियाना से अगर किसी को बिहार जाना है, मान लीजिए सीतेमढ़ी जाना है, अगर हम रेलवे स्टेशन पर जाएंगे प्लेटफार्म टिकट कटाने के लिए, अगर हमें रेल के टिकट लेना है तो जब तक हम उसको बताएंगे नहीं कि सर मुझे ट्रेन के टिकट देना है सीतामढ़ी के लिए, तब तक देगा नहीं। काहे कि हमें बताना पड़ेगा हमारा जाना कहाँ है। काहे कि जब तक वहाँ के एड्रेस दीजिएगा नहीं तब तक खत आपको वो टिकट मिलेगा नहीं। तो इसीलिए हर इंसान को एक मकसद लेना है। जिस हिसाब से ये कहानी हम कहे हैं, इस कहानी का कहने का मकसद ये है कि आज के डेट में हर इंसान जो भी काम कर रहे हैं उस काम से
को हम इज्जत करते, कदर करते, क्या कि उस काम से कोई भी खुश तो नहीं। क्या कि जिस पिकअप से महंगाई बढ़ रहा है, अगर हम कमा रहे इतना, महंगाई है इतना, अगर कमा रहे इतना, महंगाई है इतना, तो इसको हम कैसे पूरा करेंगे? महंगाई बढ़ रहा है, कमाई है नहीं। इसके लिए बेशक पार्ट टाइम हो या फुल टाइम हो, नेटवर्क मार्केटिंग को सहारा जरूर ले। क्या कि नेटवर्क मार्केटिंग ही एक ऐसा चीज़ है, एक ऐसा सिस्टम है कि हर इंसान को अमीर बनाने का तरीका सिखाता है, वो भी फ्री में, एक दूसरे को हेल्प देके। क्या कि अपलाइन जो भी होता है, जितने भी हेल्पलाइन हो, उसको सपोर्ट करता है, जो चीज़ नहीं आता है उसको पूरा करता है, उसको समझाता है, बुझाता है और अपने साथ लेके चलना कोशिश करता है। जैसे एक चिट्ठी कितना बड़ा कॉकरोच है, उसको शिकार नहीं कर सकता है, उसको लेके नहीं जा सकता है, कोशिश करता है को चिट्ठी कि हम कॉकरोच को लेके अपना घर ले जाए, जी भर के खाए, मगर नहीं होता है। तो भी आता है अपना दोस्त यार रिश्तेदार जो भी होता है उसके साथ मिल के जाता है, वहाँ पर चारों बगल से उस कॉकरोच को पकड़ के एक जगह लाता है, वहाँ पर मिल बांट के खाता है। तो दोस्तों इतना ही पे ये वीडियो की हम समाप्ति करते हैं। आप लोग ध्यान दें, अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब भी प्लीज़ कर दीजिएगा, काहे कि इसलिए ये वीडियो बना गया है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। ओके।